नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग पांचवा प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग पूरे पूरे एक वीक का लगभग वेट करते हैं और आप लोग भी जो है पूरी उत्साह के साथ जुड़ते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। और कोशिश ये करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए क्लास, ताकि क्लास जो है थोड़ी सी एक रूटीन वे में चलने लगे। और अभी के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग एक सेकंड बस ये क्लास शेयर कर दें ग्रुप में बस। हाँ, ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी आपके पास क्वेश्चन एंड क्वेरीज रहेंगी उसको भी हम समय समय पर देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट बैच जो एसएससी सीजीएल का है, ये देखेंगे तो हम लोग एसएससी सीजीएल को बेस मानकर चल रहे हैं, जिसमें आप लोग जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी के हों या राजस्थान पीएससी का, यूपी गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट की जो आने वाली वैकेंसी है, जल्दी ही एएसओ की वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और जो लोग भी जैसे बाहर से देख रहे हैं, दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लगभग सेम है, बस उसमें जीएस के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछता है। और अब एक चीज़ यहाँ पे और उसके साथ जो इनकी कंपलसरी एक डिग्री होती है ओ लेवल की, वो हर साल ये लोग मांगते हैं। और कोशिश ये करिए कि सभी लोग जब भी वैकेंसी आ जाए तो उसमें आप लोग मतलब पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें फॉर्म भरिए। और उसके बाद बाकी स्टैटिक्स में किसी भी समस्या की स्थिति में हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का ये स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप L1 क्लासेस का, और ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिसपे जाकर रजिस्टर करके यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी के जो कोर्सेज चल रहे हैं या फिर जेएसओ एग्जाम के जो कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग उसको मतलब वहां से एडमिशन ले सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारे जो 2024 के सिलेक्टेड हीरो लोग हैं, जो 2024 वाले बैच में सेलेक्ट हुए थे, टोटल 19 लोग। अभी एक मतलब बच्चे का बड़ा अच्छा मैसेज आया कि CSIR जो एग्ज़ाम होता है उसमें JRF क्वालिफाई हुआ है। बाकी 2025 जून 2025 वाले बैच से ही 3 बच्चों ने मतलब UGC नेट क्वालिफाई किया है, और एक ने जो है मतलब CSIR का नेट उसका निकला है, UGC का नहीं निकला था। CSIR वाला पे उसने विशेष फोकस किया था, तो उसका निकला है, उसको बधाई। और अन्य लोगों को भी बधाई जो UGC नेट क्वालिफाई हुए हैं। और बाकी जो हमारी टीम है, हमारी टीम के लोग हैं जो भी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह बना रहे हैं, उन लोगों की तरफ से भी सबको जो है मतलब बधाई एक तरीके से। और फिर उसके साथ साथ मतलब हम लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, जो ये टीम के लोग ये क्वेश्चंस बनाते हैं, उनकी हम लोग भी थोड़ी सी मतलब तारीफ किया करें, थैंक यू उनको भी बोला करें। कारण ये है कि वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। स्टैटिक्स बैकग्राउंड मतलब काफ़ी दिन पहले छूटा है, फिर भी उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथी, तो ठीक है मतलब उनको भी थैंक यू। आइए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तो लिखा है विच फार्मूला गिव्स डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। मतलब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एक तरीके से बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले को हम बताए थे आपको कि ये अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स के बराबर होता है, या अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो वेरिएंस का फार्मूला 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होता है, इसी में अंडर रूट हम लगाएंगे, तो ये हमारा फार्मूला पहला ही हमारा जो फार्मूला होगा, ये हमारा
स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ऑल वैल्यूज इन अ डेटा सेट आर इंक्रीज बाई 10 तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना है, हाँ नितिन जी, ये आंसर होगा पहला ही। यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चनायर है, ये क्वेश्चनायर में आपसे पूछा ये गया है कि अगर हमारे पास जैसे जो एक हम टर्म पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, ऑन मोमेंट, तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चनायर हैं, इसको हमें यहाँ पे देखना है। तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि जब हम सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा एक्स, अगर हम यहाँ पे डी एक नया वेरिएबल ले लें, एक्स माइनस ए अपॉन एच के रूप में अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा नया यहाँ पे वेरिएंस होता है, ये चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है, ए से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन एच से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है। एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/n समेशन आई और एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम एक्स का मान रखते हैं ए प्लस एच डी आई और यहाँ पर ए प्लस एच डी बार, तो उस केस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर ये टर्म एक आता है, यहाँ पर हमारे पास 1/h स्क्वायर और 1/n समेशन आई एफ आई डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर, और यही क्या होता है हमारे पास सिग्मा डी हो जाता है। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है और उधर सिग्मा डी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दैट इज नया जो वेरिएंस होता है सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर टाइम्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एच पे डिपेंड करता है, और अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड का मतलब जोड़ा घट जा रहा है, मतलब प्लस या माइनस, ये यहाँ पे जोड़ घटा रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा, लेकिन जिससे डिवाइड करते हैं उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम की स्थिति रहेगी, मतलब कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। जी जी जी, ठीक है। हाँ नितिन जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको बताइए। फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके वेरिएंस क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के वेरिएंस। ठीक है, हाँ 2.5, 2.5 इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे तो ये यहाँ पे 2.5 आएगा। नहीं 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 नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, यहाँ पे वेरिएंस की बात कर रहा है, वेरिएंस की बात कर रहा है, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बता रहे हैं, एन प्लस 1/2। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस होता है वो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ 2 होगा। यहाँ पे ये देखेंगे तो ये फार्मूला जो हमने बताया था, वेरिएंस ऑफ एक्स, अगर ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा हो, ये एन स्क्वायर माइनस 1/12 एक फार्मूला बताया गया था, जब हम आपको यहाँ पे एक, हाँ ये शिवम जी क्या लिख रहे हैं, नहीं ये इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़े हैं तो उसमें फार्मूला बताया गया है।
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस होता है, जहां पे आपको एक तरीके से कहा जाए कि जहां पे हमने रैंक कोरिलेशन बताया हुआ है, वहां पे रैंक कोरिलेशन में ये फार्मूला वहां पे आया था। तो ये हो जाएगा 5 नेचुरल नंबर है तो 5 स्क्वायर माइनस 1/12 ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए। हाँ रितिका जी, अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ दीज मेजर कैन बी जीरो इवन इफ डेटा वैल्यूज आर नॉट इक्वल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास इनमें से कौन सा माप डेटा असमान होने पर भी शून्य हो सकता है। तो अब यहाँ पे बताइए, डेटा असामान्य होने पर भी शून्य हो सकता है, कौन सा ऐसा मेजर है। वो इसके लिए एक तरीका यहाँ पे ये हम लगा सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जिसमें प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे शून्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेंज में देखेंगे तो रेंज में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा असमान है मतलब ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इस केस में ये तो जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ये समेशन में। तो ये भी अगर ये निगेटिव भी होगा तब भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। और यहाँ पे मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन में देखेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड लिया जाता है समेशन में। तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब कहीं भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू साथ में नहीं आ रही हैं। तो इसलिए एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज का ही ऑप्शन यहाँ पे बचेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ शिवम जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होगा भाई, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होगा। हाँ नन ऑफ दिस होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन बताया था कि ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। जब हमने वेरिएंस बताया था तो इस वाले फार्मूले के साथ बताया था, और ये बताया था कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। मतलब डेटा अगर सभी बराबर हो जाए तो उस केस में ये जीरो होगा, अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। और यहाँ पर पूछा क्या है कि डेटा असमान हो। ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होने वाले हैं, जो अभी वैकेंसी एएसओ की यूपी में भी आने वाली है, तो जिन लोगों के पास ओ लेवल है उनके लिए एक अच्छा चांस है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये रितिका जी जो आप कह रहे हो ना यूजीसी नेट का, इसी क्लास के बाद मतलब मे बी अगले संडे से इसी जेएसओ वाली क्लास के जस्ट बाद ही जो है हम प्रैक्टिस कराएंगे यूजीसी नेट वालों का भी, क्योंकि वो लोग भी बहुत परेशान हैं जिनका सिलेबस लगभग खत्म हो गया है। तो ये कोशिश हम करेंगे कि इसी क्लास के बाद 50 क्वेश्चन इसका रहेगा, 50 क्वेश्चन उसका रहेगा। तो 12-1 बजे तक क्लास रहेगी कंटिन्यू। 10 बजे ये क्लास शुरू होगी, साढ़े मतलब 1 घंटे सवा घंटे के आसपास ये क्लास चलेगी, फिर 15 मिनट ब्रेक के बाद फिर दूसरी क्लास आएगी। ठीक है, तो वो हम कोशिश जल्दी ही कर रहे हैं कि यूजीसी नेट वाली भी क्लास हम लोग स्टार्ट करें जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ध्यान में रखिएगा, ये चीज पढ़िएगा। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा होता है। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिए आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा होता है। आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा होता है। चलिए, हाँ इसमें देखिए आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस उसमें ना हो, तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो उस केस में मतलब नॉर्मल डेटा अगर हमारे पास दिया गया हो तो उस केस में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल सॉरी डिस्पर्सन होता है। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है क्या हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब आपके पास यहाँ पर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी जाए तो उस केस में हमारे पास यहाँ Q1 Q2 और Q3 ये हमारे पास पोजिशनल एवरेज होते हैं, और इन पोजिशनल एवरेज के माध्यम से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, और यही हमारा यहाँ पे
इस केस में बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्प्रेड इज सोन थ्रू, मतलब जो ग्राफिकल डेटा होता है, डेटा के फैलाव को ग्राफिक रूप में किससे दर्शाया जाता है? तो ग्राफिक रूप में किससे दर्शाया जाता है, इसको जल्दी से बताइए। ग्राफिक के रूप में, ग्राफ के रूप में, सॉरी ग्राफिक के रूप में अगर यहाँ पे देखा जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बार ग्राफ में नहीं होता, पाई में नहीं होता, हिस्टोग्राम में भी नहीं होता, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, बॉक्स प्लॉट। ठीक है, बॉक्स प्लॉट। हाँ ठीक है, ठीक है शिवम जी, ठीक है। नहीं डी नहीं, हिस्टोग्राम नहीं भाई। हिस्टोग्राम में क्या है, ग्राफिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वहां पे एक जो आपके पास वैल्यू दी जाती है वो क्लास इंटरवल और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ग्राफिकल का मतलब समझ रहे हैं कि जिसको हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। बॉक्स प्लॉट शायद आप लोग पढ़े नहीं है। बॉक्स प्लॉट में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा रहता है उस डेटा को इस तरीके से हम प्लॉट कर देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमारा Q1, Q2 और Q3 एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारे कहने का ये कि हम अपने डेटा को क्या करते हैं, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद वहां पे पोजिशनल एवरेज हम बता देते हैं। ये आपको यूट्यूब पे ही क्लास पड़ी हुई है, इसको आप देख सकते हैं जाके। अच्छा, हिंदी में भी रखिए सर जी, क्या मतलब ये हिंदी में भी तो है यार। ऑप्शन की बात कर रहे हो क्या शिवम? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज किस तरीके से डिफाइंड होती है? इंटर क्वार्टाइल रेंज ये देखेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल्स का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे Q3 माइनस Q1 के रूप में हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज डिफाइंड होगी। ठीक है, आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि इन ए डेटा सेट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज गिवन बाय। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। हाँ एक चीज यहाँ पे हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन में गलती हुई है। एक क्वेश्चन में गलती ये हुई है कि जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उस प्रैक्टिस का क्वेश्चन शायद 59 था और प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, एस डी का मान 3 है, उसका वेरिएंस पूछा था, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन वहां पे 9 लगना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। एक गलत ऑप्शन लगा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नितिन ने ही हमें भेजा था शायद। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर यूज्ड ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज। ओनली एक्सट्रीम वैल्यू ध्यान में रखिएगा कि किस मेजर का हम को निकालते समय, किस मेजर को कैलकुलेट करते समय एक्सट्रीम वैल्यूज का ही हम प्रयोग करते हैं। तो उस केस में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम रेंज जो होता है ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम के रूप में डिफाइंड होता है और रेंज में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आप लोग ऑप्शन लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है ना, 20-30 सेकंड बाद आपका जो है हमें आपकी हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी और आपका रिप्लाई जो है 5-7 सेकंड बाद हमें दिखता है। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ आप आंसर लिखिए, क्योंकि जब तक आप आंसर देते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जा चुके होते हैं। ठीक है, हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें थोड़ा सा फिर क्लियरिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लो इट मीन्स। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक बच्चे ने हमको मैसेज किया था कि इसका लो का मतलब क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि ये वेरिएबिलिटी जो है, वेरिएबिलिटी को यहाँ पे मापता है। ठीक है,
किसी भी सीरीज में ये वेरिएबिलिटी को मापता है, और जब वेरिएबिलिटी को मापता है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया कि सीरीज में कितना फ्लक्चुएशन है उसको ये बताता है। और जब इसका मान जितना ही कम रहेगा वो सीरीज उतनी ही स्टेबल रहेगी। स्टेबल या कंसिस्टेंट इसको कह सकते हैं, ठीक है। उतना ही स्टेबल और कंसिस्टेंट ये हमारी सीरीज रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यही चीज मतलब इतना ही अधिक मतलब जितना वेरिएबिलिटी कम होगी, ध्यान में रखिएगा, जितना वेरिएबिलिटी कम होगी उतना ही हमारी सीरीज उतना ही ज्यादा कंसिस्टेंट या उतना ही ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो है तो उस केस में हमारा डेटा कैसा होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ, मोर कंसिस्टेंट होगा। जी 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 नितिन जी, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन विच बेसिस। मानक विचलन किस आधार पर निकाला जाता है। तो मानक विचलन जिस आधार पर निकाला जाता है उसको बता दीजिए जल्दी से, बताइए। हाँ मलेश जी जो है, ये क्वेश्चन के साथ आप जो है विकल्प लिखिए तो थोड़ा सा मतलब हमको भी दिखता रहे कि क्या ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं। हाँ मीन जो है सही होगा। तो ये मीन, यहाँ पे मीन से कैलकुलेट किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच मेजर बेस्ट रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। प्रदर्शन की सुसंगति को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। इसमें यहाँ पर मतलब हमारे क्वेश्चन का पहले मतलब समझिएगा कि विच मेजर बेस्ट रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, मतलब कंसिस्टेंसी को कौन सा ऐसा मेजर है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब फ्लक्चुएशन को, बताइए फ्लक्चुएशन को कौन यहाँ पे मतलब मेजर करता है। तो फ्लक्चुएशन को देखेंगे, हाँ फ्लक्चुएशन को देखेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये आपको मापता है, और इसी के माध्यम से हम इसको बता पाते हैं कि हमारा डेटा कितना कंसिस्टेंट है और कितना कंसिस्टेंट नहीं है। जी रितिका जी, हाँ लो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरे ये कैसे टाइप हो गया, ये इतना यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, मतलब इतना नहीं ध्यान दीजिएगा। और Q3 माइनस Q1, हाँ ये यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल इज। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का यहाँ पे फार्मूला आपको बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का फार्मूला बताने के लिए हालांकि यहाँ पे ऑप्शन ही जो है मतलब गलत सलत लिख दिया गया है तो आपको समझ में ही क्या आएगा। चलिए जल्दी से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का फार्मूला बता दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, रितिका जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ये होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। ये ऑप्शन होना चाहिए था, और हमें लग रहा है ये वाला तीसरा ऑप्शन शायद इसमें सही रहा होगा, लेकिन जो है मतलब जो भी रहा हो इसको आप टिक कर लीजिएगा। बाकी जब पीडीएफ आपको मिलेगा, जो टाइप्ड पीडीएफ मिलेगा उसमें हम इसको ठीक करवा देंगे, ठीक है। हाँ हाँ जी जी, हाँ नितिन जी, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज यूज्ड इन कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में किस मेजर ऑफ डिस्पर्सन का हम यूज करते हैं। तो जल्दी से हमें बता दीजिए। कंट्रोल चार्ट अभी फिलहाल 2025 वालों के लिए पढ़ाया नहीं है, और अगले संडे तक जो है पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंट्रोल चार्ट में हमारे पास क्या हम यूज करते हैं, 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स।
कंट्रोल लिमिट्स का हम प्रयोग करते हैं। और ये 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स का ही यहाँ पे कमाल होता है कि हमारा डेटा, हमारे जो फैक्ट्री आउटपुट है या जो भी हमारे पास डेटा चल रहा है, जो भी हमारे पास वहाँ पे आउटपुट का डेटा आया हुआ है, वो प्रोसेस जो है अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको हम चेक करते हैं। इसके में 2-3 लिमिट आपको बताई गई थी कि म्यू माइनस 3 सिग्मा, सॉरी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। इस बीच में जब हमारा डेटा लाई करता है तो इसके 68% चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के। फिर उसके बाद यहाँ पर म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा, अगर ये लिमिट होती है ये 95% चांसेस होते हैं। और यहाँ पर अगर म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा अगर ये होता है तो यहाँ पर इस केस में 99% जो है रॉ मटेरियल हमारा यूज होता है और फैक्ट्री आउटपुट जो है हमारा बेस्ट होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जिससे फैक्ट्री हमारी जो भी रहेगी, जो बिजनेस स्टेटिस्टिक्स जो या फिर जिस प्रोसेस के लिए कंट्रोल चार्ट बनाया जा रहा है उसमें ये बेस्ट यूटिलाइज्ड होगा और कंट्रोल चार्ट हमारा बेस्ट तरीके से रॉ मटेरियल के यूज को दिखाएगा। ठीक है, हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है नितिन जी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। रिलेटिव का मतलब समझ रहे हैं, जहां पे कोफिशिएंट लगा हो वो रिलेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो एवरेज से, जहां से वो मेजर किया जा रहा है उसके रेशियो में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक रिलेटिव मेजर होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी एक रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी रिलेटिव मेजर है। वेरिएंस यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, ना कि ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। ठीक है, वेरिएंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इफ ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 3 तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स। तो यहाँ पर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको बताया गया था अभी जस्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, या सिग्मा डी इज इक्वल टू एच टाइम्स सिग्मा एक्स। मतलब पुराने में ये क्या होता है, एच मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब हर एक जो हमारे पास यहाँ पे मान है उस मान को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, तो उस केस में ये 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ ट्रिपलेट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। यूनिट बताइए इसकी। यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट कोई नहीं होती है, परसेंटेज में लिखा जाता है। तो परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होती है, हालांकि यहाँ पे लिख दिया गया है तो इसी को अब आंसर मानेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन होता है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 ये लिखा जाता है। ठीक है, और ये परसेंट में लिखा जाता है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज यूनिट कोई नहीं होती है। यहाँ पे एक तरीके से हमारे पास कहा जाए, या एक सेकंड इसका आंसर ये लगाइए, परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे नो यूनिट लगाइए। ठीक है, इसका आंसर जो है नो यूनिट लगाइएगा, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा नो यूनिट इसका आंसर लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा और एक्स बार जो यूनिट रहेंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये परसेंटेज में नंबर आता है। ठीक है, परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होती है। हाँ जी जी, हाँ नितिन जी, फार्मूला में 100 होता है भाई, तो हम ये नहीं कह सकते ना। अच्छा एक काम करना, आप लोग कल कहीं दुकान पे जाना, किसी भी दुकान पे शॉपिंग के लिए, तो कह देना 5% मेरे को जो है ये सामान दे दो, बिस्किट नमकीन जो भी खरीदने जाना, सब्जी खरीदने जाना या फिर कपड़े खरीदने जाना, कह देना 5% हमें कपड़े दे दो, तो दुकानदार आपको जो है बाहर निकाल देगा, कहेगा भाई ये जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है,
पढ़ पढ़ के एसएससी की तैयारी कर करके पागल हो चुका है आदमी। ठीक है, तो परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होती है, परसेंटेज यूनिट जो होती है मूल मात्रक जो बताए गए हैं आपको, 7 बताए गए हैं फिजिक्स में। ठीक है, वही 7 मूल मात्रक होते हैं, उसके बाद जो होते हैं उनको डिराइव्ड या फिर व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, वो अलग बात है, लेकिन 7 ही होते हैं और उनके अलावा और कोई मात्रक होता नहीं है। उसके अलावा जो भी होते हैं वो सब कुछ ना कुछ अपने मतलब हम लोग हिसाब से, जैसे अभी हम लोग राजस्थान जब हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी, हम लोग श्रीगंगानगर गए थे एफसीआई में ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर केला जो है किलो के रेट में मिलता था। हमारे यूपी प्रयागराज में क्या है कि केला जो है वो दर्जन में मिलता है, कि 50 रुपए का एक दर्जन आपको 12 केले मिलेंगे। और वहीं राजस्थान में हमने पहली बार देखा कि केले जो है किलो के रेट में बिकते हैं। एमपी में हमने देखा मूली वगैरह जो है, गाजर वगैरह, वो काउंटिंग में मिलती है कि 10 रुपए के 3 है, 20 रुपए के 3 है। वहीं हमारे यूपी में देखेंगे तो किलो के हिसाब से बिकती है। तो इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन 7 जो मूल मात्रक होते हैं वही होते हैं, उसके अलावा कोई मूल मात्रक नहीं होता है। परसेंटेज कोई मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट चॉइस फॉर मेजरिंग स्प्रेड इन ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड क्लास इंटरवल में किसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। ओपन एंड क्लास इंटरवल में हम किसका मेजरमेंट कर सकते हैं? बोलिए भाई, क्या हो गया, काहे लोग सब लोग आंसर दे दे के डिलीट करते जा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं भाई। डी, नहीं रेंज नहीं होगा, ये क्वार्टाइल डेविएशन होगा। क्वार्टाइल डेविएशन इसलिए होगा कि देखिए यहाँ पे जो रेंज होगा, रेंज में क्या है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रूप में बातें कर रहा है। ये क्लास इंटरवल ओपन एंड क्लास इंटरवल की बात कर रहा है। मतलब आपको ओपन एंड का मतलब क्या है कि एक साइड अपर लिमिट मान लीजिए 10 है और इधर 5 है, तो इधर की लिमिट एग्जैक्ट लिमिट आपको पता नहीं है, लोअर लिमिट आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए जब तक अपर और लोअर लिमिट एग्जैक्ट पता नहीं होगी तब तक रेंज नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन होगा। क्वार्टाइल डेविएशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा, अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन उस केस में हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेंज इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ, सॉरी, रेंज इज नॉट ए गुड मेजर बिकॉज, रेंज जो हमारा गुड मेजर नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों, बताइए। क्योंकि ये ज्यादातर डेटा को इग्नोर कर देता है। अगर मान लीजिए हमारे पास 100 डेटा है, ठीक है, सॉरी 100 डेटा है हमारे पास, तो इस डेटा में केवल 2 का यूज करता है, यूज केवल 2 का करता है और 98 जो डेटा होते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको अच्छा मात्रक नहीं मानते हैं या फिर अच्छा मेजर नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है केवल 2 ऑब्जर्वेशंस का ही यूज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द डेटा इज टाइटली क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, एसडी बिकम्स, सॉरी एसडी विल बी, एसडी विल बी, मतलब टाइटली, इसका पहले सबसे पहले इसका मतलब समझिएगा। टाइटली क्लस्टर्ड, टाइटली क्लस्टर्ड का मतलब हो गया कि जो हमारे पास अगर यहाँ पे मीन है, इसी के आसपास हमारा सारा डेटा जो है, लगभग इसी के आसपास सारा डेटा हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखेंगे, तो उस केस में हमारे पास एसडी का मान क्या होगा। एसडी का मान क्या होता है, एक्स में से एक्स बार को हम माइनस करते हैं, एक्स आई में एक्स बार को माइनस करते हैं, और जब ये मीन के पास ही ज्यादातर डेटा है तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा, और ये डिफरेंस कम होते ही एसडी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लो हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि द सिंबल यूज्ड फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा हम जो है यहाँ पे
मान यूज करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कई बार लिख गया है। ये एक्स बार है, ये म्यू है, ये केवल सिग्मा है, ये केवल यस है, स्मॉल यस। ठीक है। सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन, म्यू से तो हम पॉपुलेशन का मीन लिखते हैं, सिग्मा से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन लिखते हैं, और यस के माध्यम से हम क्या लिखते हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा आंसर होगा, यस स्मॉल यस, जिसके माध्यम से हम सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन लिखते हैं। नितिन जी नहीं भाई नहीं, सिग्मा पॉपुलेशन के लिए होता है, ये ध्यान में रखना। म्यू और सिग्मा ये दोनों पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, सैंपलिंग वाला चैप्टर याद करिए। और यस यहाँ पे स्मॉल एक्स बार और यस स्मॉल यस, ये क्या होता है, सैंपल के लिए यूज होता है। ये सैंपल का मीन है, ये सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन है, ये पॉपुलेशन का मीन है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन है। ठीक है जी जी। चलिए अगला क्वेश्चन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अब इसको बता दीजिए हमें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ये तो गलत है। मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीन, ये भी गलत होता है। मैक्सिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मोड, ग्रेटर देन ईएसडी, ऑलवेज। तो अब बताइए जल्दी से। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गलत ऑप्शन लिख गए हैं कि इसमें क्या है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ना करके इसको मीडियन कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग इनकी शायद मिसप्रिंट है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये क्या होता है, मिनिमम होता है जब ये टेकन फ्रॉम मीन से होता है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का ये, मतलब हमारे कहने का ये कि ये मिनिमम होता है, मतलब एमडी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज लेस देन होता है मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है, मिनिमम होता है जब व्हेन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैलकुलेट किया गया हो तो उससे। ठीक है जी, थोड़े थोड़े करेक्शन हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑलवेज नॉट नेगेटिव, ये तो सत्य होता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन पे ऑल वैल्यूज पर बेस्ड भी होता है, और इक्वल टू मीडियन ऑलवेज, ये कौन सी बात है, एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित भी होता है। ठीक है, इक्वल टू मीडियन यही तो गलत है, यही गलत है, और ये आपका आंसर यहाँ पर फिर यही वाला लगेगा। ठीक है, नॉट ट्रू की बात किया है ना, ये नॉट ट्रू की बात किया है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ नितिन जी, अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए कांस्टेंट डेटा सेट इज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट डेटा सेट इज, कांस्टेंट अगर हमारे पास डेटा सेट है तो उस केस में इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 24 का आंसर बताइए। भाई इसको देखिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए सी 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 इस तरीके से सब मान दिए गए हैं, इसका मीन भी जो है सी होगा, कांस्टेंट का मीन जो है यही होता है। फिर जब एक्स आई माइनस एक्स बाहर निकालेंगे, ये हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हर जगह जीरो आ जाएगा,
और जब ये 0 आ जाएगा हर जगह तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको स्क्वायर कर माइनस करके पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट लेंगे, तो ये इस केस में हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, 24 में बी, नितिन जी नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू मीन नहीं होगा भाई, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हेन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल कब होता है ये बताइए, मोस्ट यूजफुल कब होता है, मोस्ट यूजफुल इसको देखेंगे, ये उस केस में होता है जब हमें वैल्यूज को कंपेयर करना हो सॉरी, और उनकी यूनिट्स जो है डिफरेंट हो, तो इस केस में ये मोस्ट यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर कैन नॉट बी निगेटिव, कौन सा इसमें मेजर निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है जो निगेटिव नहीं हो सकता है, बाकी मीन मीडियन मोड तो हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज यूज्ड टू मेजर, इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे यूज की जाती है मेजर करने के लिए, कब, जब हमारे पास क्या हो यहाँ पे, तो सेंट्रल टेंडेंसी दे दी गई हो, तो उस केस में हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड और मतलब पार्टीशन वैल्यूज ये सब हमारे पास अगर दे दी गई हो, तो उस केस में हम इसका यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सेंट्रल टेंडेंसी जब दी गई हो, तो स्क्यूनेस जब विकृति दी गई हो, तब उस केस में भी इसका यूज नहीं कर पाएंगे। स्प्रेड ऑफ मिडिल 50%, तो मिडिल जो 50% डेटा है इसी का स्प्रेड हम बता सकते हैं इसके माध्यम से बस, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे Q1 और Q3 के बीच का डिफरेंस बताता है, और यहाँ पर कितने 50% डेटा होते हैं। ठीक है, इन्हीं 50% डेटा के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, अदरवाइज अन्य डेटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन ऑल वैल्यूज इन ए डेटा सेट आर इक्वल द वेरिएंस इज, जब सभी मान समान हो तो उस केस में वेरिएंस क्या होता है, मान समान हो मतलब वेरिएबिलिटी है ही नहीं, जब वेरिएबिलिटी नहीं है तो वेरिएंस कहाँ होगा, फिर इस केस में 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ नितिन जी बिल्कुल, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर इज प्रिफर्ड व्हेन कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा सेट विद डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स, अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो डिफरेंट यूनिट के केस में हम क्या यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि व्हेन सॉरी व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के रूप में जो हमारे पास रेंज है उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा सबसे पहला ही इसका जो है मतलब अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज के तनिक भी चेंज होते ही तुरंत ये महोदय चेंज हो जाते हैं। बाकी 98% डेटा जो भी उसमें कुछ कह रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनसे ये बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एवरी ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय द सेम नंबर, अगर सेम नंबर हम किसी भी मतलब सीरीज में ऐड कर दें तो उस केस में
कौन कौन से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनचेंज्ड, कौन कौन से अनचेंज्ड रहेंगे, बताइए। बोलिए। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एवरी ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय ए सेम नंबर। इसमें देखिए एक चीज, एक आंसर इसका और भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बी है और ये ए है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए तो डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज भी इसका आंसर हो सकता है इस केस में, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन का इसमें मतलब कौन सा मेजर नहीं है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, जल्दी से बताइए। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन का मतलब ये हो गया कि जो हम जहां पे हम मतलब कोई भी कोफिशिएंट यूज नहीं करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये तीनों जो है एब्सोल्यूट होते हैं, इनको एब्सोल्यूट कहा जाता है, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये रिलेटिव होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन, ठीक है, ये मेजर ऑफ है, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन हो जाता है ये। हाँ नितिन जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो मॉडरेटली अगर हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, जल्दी से बता दीजिए। ये भी इसमें बताया गया है 25 वाले में, 24 वाला तो हमें याद नहीं है अब, लेकिन जो है यहाँ पे 25 वाले में बताया गया है क्या रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला है, ठीक है नितिन जी, मतलब ठीक है। हाँ ये यहाँ पे कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं होता है इस केस में, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर हो जाएगा लेस हो जाएगा, कोई फिक्स रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, तो उस केस में यहाँ पर देखना है हमें, जल्दी से बताइए। इसको बताया गया है क्वेश्चन, ये वाला तो बताया गया है, इसमें कोई जो है मतलब चीजें नहीं बताई जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेंज, रेंज हो जाएगा, रेंज जैसे भी थोड़ा सा डेटा में परिवर्तन होता है ये तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है, तुरंत चेंज हो जाता है ये। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है, रेंज। अगला क्वेश्चन है कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये आज ही पढ़ाया गया है, आज ही 25 वालों को आज ही भी दोपहर में पढ़ाया गया है कि मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर होते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया गया था कि ये x बराबर म्यू पर सिमेट्रिक होता है, ठीक है, x बराबर म्यू पर सिमेट्रिक होता है। फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि इसके आड आर्डर मूवमेंट सभी जीरो होते, सॉरी हाँ, आड आर्डर मूवमेंट सभी जीरो होते हैं, मतलब इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू टू आर प्लस वन का मान यहाँ पे जीरो होता है, और म्यू टू आर का मान ये होता है टू आर माइनस वन और सिग्मा की पावर टू आर, ठीक है। इसी के माध्यम से हमने इसके मेजर ऑफ स्क्यूनेस कुर्टोसिस आज ही पढ़ाया गया है, ठीक है जी जी, हाँ नितिन जी। अगला क्वेश्चन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज जीरो द डेटा इज। तो डेटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हमारे पास जीरो है
तो उस केस में मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब समझ रहे हैं, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100 का मान 0 हो जाए, सॉरी ये 0 हो जाए, तो इस केस में मतलब सिग्मा का मान 0 है। और सिग्मा का मान 0 होने का मतलब क्या हो गया, बोलिए। सिग्मा का मान 0 का मतलब हो गया कि वेरिएबिलिटी जो है 0 हो गई, वेरिएंसेस 0 हो गए, और वेरिएंसेस 0 हो गए तो इस केस में हमारा डेटा यूनिफॉर्म हो जाएगा। हाँ ठीक है नितिन जी, वेरी गुड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हो गया कि जिसकी यूनिट फ्री हो, ठीक है। बीमा रहित, बीमा रहित यहाँ पे लिखा है ना डायमेंशनलेस, तो बीमा रहित कौन सा होता है, वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे नहीं होता है, ये मतलब यूनिट फ्री होता है। अगला क्वेश्चन है, फिर से ये बड़ा खतरनाक लिखा गया है यार, मतलब टाइपिंग वालों ने क्या किया हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट मार रहे थे क्या ये लोग। ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/n, या स्मॉल एन लिख देते हैं, स्मॉल एन समेशन आई बराबर 1 to n और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका यही हो जाता है वेरिएंस, ठीक है। इसमें जो भी फार्मूला रहेगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा के लिए कौन सा यहाँ पे सुटेबल है, तो ऑर्डिनल डेटा के लिए यहाँ पे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डिनल डेटा हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। अब अगला क्वेश्चन है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो सीवी का मान, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 14/70 इंटू 100, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेरिएंस कैन नॉट बी। तो वेरिएंस कैन नॉट बी मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है, और जीरो हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेजर यूजेस स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मतलब स्क्वायर ऑफ डेविएशन का यूज कौन करता है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डेविएशन देखेंगे तो वेरिएंस में या स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है कि इफ सीवी ऑफ ए इज 15%, सीवी ऑफ बी 25% है, तो विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सीवी ऑफ ए का मान क्या है, 15% है, और सीवी ऑफ बी क्या है, यहाँ पर ये 25% है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी इसमें जो सीरीज है वो मोर स्टेबल होगी, तो आपको बताया गया कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा वही जो है यहाँ पे मोर स्टेबल होगी, तो यहाँ पर सीरीज ए जो है वो मोर स्टेबल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अफेक्टेड लीस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज से सबसे कम कौन प्रभावित होता है, बताइए। एक्सट्रीम वैल्यूज से सबसे कम कौन प्रभावित होता है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन सभी पे प्रभावित होते हैं, मीडियन सबसे कम प्रभावित होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, क्यों, क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता इसीलिए। अगला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज्ड फॉर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, या डेटा नहीं, टेस्ट एक्यूरेसी चेक करने के लिए नहीं होता, यहाँ पे कंपेयर कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर
इसका यूज होता है। ठीक है। अरे नितिन जी कोई बात नहीं, सब भाग गए, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, इससे नहीं मतलब है यार, दुनिया में कंपटीशन है, कंपटीशन कंपटीशन, इसलिए पढ़ते रहो, बाकी भाग रहे हैं भागने दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरिएबिलिटी। मेजरिंग वेरिएबिलिटी मतलब यहाँ पे कौन सा यूज नहीं होता वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, तो वेरिएबिलिटी को यहाँ पे विच इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरिएबिलिटी, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज होता ही है, फिर क्वार्टाइल्स को देखेंगे तो यहाँ पर Q3 Q1 के माध्यम से हम इसकी वेरिएबिलिटी को बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इसकी रेंज क्या है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्वार्टाइल के माध्यम से भी बताते हैं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पे स्टेबिलिटी या फिर वेरिएबिलिटी को यहाँ पे चेक ही करता है, मोड अकेले है जो वेरिएबिलिटी को नहीं बता पाता है। ठीक है जी। एसडी इज यूजफुल, एसडी मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन यूजफुल कब होता है, आइडेंटिफाइंग मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज और मेजरिंग शेप ऑफ द डेटा, एस्टिमेटिंग शेप अराउंड मीन, फाइंडिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एसडी का मान यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है, तो देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसका जो हमारे पास स्कैटर्ड बार डायग्राम होता है तो इसके आसपास की जो वैल्यूज का फ्लक्चुएशन होता है मीन के, अर्थमेटिक मीन के आसपास की जो वैल्यूज हैं उनका फ्लक्चुएशन या उसका वेरिएशन नापने के लिए इसका यूज होता है, तो एस्टिमेटिंग द स्प्रेड अराउंड मीन। ठीक है, स्प्रेडनेस जो है चेक करने के लिए। जी जी, फिर इसके बाद यहाँ पे अगला है कि द मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो यहाँ पे मीडियन से जब इसका मान कैलकुलेट होता है तब इसका मान मिनिमम होता है। अगला, ए हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स, तो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इंडिकेट करता है, हाई वेरिएशन को। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर डेटा में क्या है, हाई वेरिएशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ये क्या होता है, a माइनस बी अपान a प्लस बी, ये क्या है, मैक्सिमम 80 है, 80 माइनस 20 अपान 80 प्लस 20। ठीक है, और इसी का मान कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अपान 100, तो 0.60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नहीं समझ में आया, 46 क्या है, 46 इसमें इसका इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, मतलब जो हम वेरिएशन चेक करने के जो हमारे पास मेथड्स हैं उनमें से ये चारों विकल्प में से कौन सा नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा मोड क्या होता है ना, मोड जो होता है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है उसकी डिस्टेंस बताता है, कहाँ से, मूल बिंदु से, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताता है जिसके समक्ष यहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ वेरिएशन ये नहीं बताता है। जबकि क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल देखेंगे तो एक पॉइंट मतलब Q1 से Q3 के बीच में कितना वेरिएशन है, कितने उसके डिफरेंसेस हैं वो बताता है। ठीक है, और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में हम xi माइनस एक्स बार निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी यही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोड अकेले बचा जो यहाँ पे इसका यूज नहीं करता है, मतलब ये वेरिएबिलिटी को नहीं कैलकुलेट करता है। ठीक है, चलिए ये हुई आज की क्लास फिनिश। कल दोपहर में देखेंगे, मतलब आपको अभी लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आप जो है जुड़ के इसको जो है देख सकते हैं क्लास, बाकी रिमेनिंग क्लास।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए क्लास। किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अपने इष्ट मित्रों को शेयर करते रहें, कोशिश ये करते रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुँचे। अभी CGL का एग्ज़ाम है, इसलिए कम लोग जुड़ पा रहे हैं। और नितिन जी, ठीक है, चलिए, तो अब क्लास यहीं पे रोकते हैं, हम लोग ब्रेक करते हैं। कल दिन वाली क्लास अगर रहेगी, उसमें मतलब कल दिन वाली क्लास 12 बजे के आसपास जो रहती है वो रहेगी। और उसके बाद जो है नहीं, 50 क्वेश्चन ही अभी रहेंगे नितिन जी, अभी क्योंकि प्रीलिम पेपर सीजीएल का शुरू होने वाला है 12 तारीख से। तो 12 से 25-26 तक जो है पेपर है, इसलिए इस बीच में ज़्यादातर लोग नहीं रहेंगे। तो कोशिश हम यही करेंगे कि अभी 50-50 क्वेश्चन चले, फिर उसके बाद जैसे ही पेपर हो जाएगा सीजीएल का, हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या 100 कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली यूजीसी नेट वालों का भी इसके साथ प्रैक्टिस सेट कराना है, उनका भी दिसंबर में पेपर है, तो वो भी बहुत परेशान है जो यहाँ पे लोग हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी क्लासेस चलते रहनी चाहिए, क्योंकि समय जो है 2 ही दिन मिल पा रहा है। थोड़ा सा भी आप लोगों का एग्जाम हो जाए ना, तो कुछ दिन की हम छुट्टी ले लेंगे, तो इस केस में जो है मतलब देखा जाएगा। हाँ, काफ़ी दिन से छुट्टी नहीं ली गई है, ठीक है। चलिए, फिर यही क्लास ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे। रिमेनिंग जो मतलब 45 मिनट बचा है उसको हैव अ नाइस कर दे रहे हैं, और गुड नाइट, ठीक है।